डे बाय डे हर कोई इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत हमसे आगे है। हम लोग फ्रीलांसिंग देख लें, हम लोग कुछ भी देख लें, मतलब आईटी के वाले से जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमसे 2 साल आगे हैं। अभी रिसेंटली उनकी प्रोग्रेस भी हमसे अच्छी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान भी आईटी में बहुत आगे जाएगा। जो तालीमी सिस्टम है वो बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल फजूल है। हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, सिर्फ डिग्री दे रहा है, कोई हमें टेक्निकल स्किल नहीं दे रहा। जितना भी मैंने पढ़ा है या रिसर्च किया है या मैंने देखा है तो इंडिया के पीपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मतलब किस लिहाज से। और जितने भी बड़े बड़े नाम सुने जाते हैं तो उनमें उनके जो एक गुरु बोले जाते हैं, ये क्या सीन है, तो उनके ज़्यादातर मैंने सुने हैं। तो अगर उनका नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है और उनके आवाम को इससे कुछ सीखने को शायद मिलता होगा। अब हम तो जी भारत के अंदर गूगल ने भी जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है। गूगल पिक्सल फोन अभी इंडिया के अंदर बनने वाला है। आईफोन 14 जो भी वो भी इंडिया के अंदर बनने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के लोगों को चुल मच गई, उनको जलन हो गई कि यार ये सारी कंपनियां इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करती है, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं करती। ये कंपनियों को बोलने लग गए कि यार देखो हमारे पास पाकिस्तान भी तो है, आपको एशिया में सिर्फ इंडिया ही दिखता है क्या, पाकिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान में भी आके कुछ बना लो। तो भाई पाकिस्तान के लोग इतना जल जाते हैं जब इंडिया में तरक्की होने लगती है। यकीन नहीं होता तो देखो वीडियो के अंदर। पहले आईफोन का आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली टाटा कंपनी ने आईफोन से रिक्वेस्ट की है कि आप जितने भी आपका मैन्युफैक्चरिंग करते पहले असेंबल करते थे, अब मैन्युफैक्चर होगा टाटा कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर आईफोन। अभी गूगल पिक्सल ने भी कहा कि हम इंडिया पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतने आपके डे बाय डे हर कोई इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? इसकी वजह यह है कि एक तो इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनको आसानी के साथ लेबर ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का तल्लक है, हमारे इंस्टीट्यूट का तल्लक है, हमारे पॉलिटिशियंस का तल्लक है, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, टैक्स से आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। ये बात हमें तस्लीम करना पड़ेगी, क्योंकि मैं एक डेवलपर होने के बावजूद ये बात है आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत हमसे आगे है। हम लोग फ्रीलांसिंग देख लें, हम लोग कुछ भी देख लें, मतलब आईटी के वाले से जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमसे 2 साल आगे हैं। अभी रिसेंटली उनकी प्रोग्रेस भी हमसे अच्छी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान भी आईटी में बहुत आगे जाएगा। क्या ख्यालात है आपको कि वर्ल्ड दुनिया में अगर हम देखते हैं कि हर किसी भी कंट्री को देखते हैं जो डेवलप कंट्री है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रखती है, क्या लगता है आपको कि इंडिया को आलमी मंडी नजर आती है? इंडिया के क्या वजूहत है? मेरे ख्याल में तो यही है कि इंडिया में एक तो उनको लेबर ज़्यादा नज़र आती है, दूसरा यह वो कॉपरेट करते हैं जो आउटर इन्वेस्टर्स, जो पॉलिटिशियन हमारे, जो रेगुलेशन करते हैं। क्या वजूहत लगती हैं आपको कोऑपरेट ना करने के पीछे? क्या वजूहत लगती है और आने वाले टाइम के अंदर कहाँ देखते हैं हम पाकिस्तान को? अगर यही सिचुएशन रहे, डॉलर का रेट आपको पता है कि आज 135 पर चल रहा है, तो अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या देख रहे हैं आप? कि को इंटरव्यू है कि आने वाली के साथ कॉपरेट, एक तो बहुत ज़्यादा हम जैसे जो जो सिनेरियो चल रहा है इन सब के देखते हुए क्या बाहर से आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स आएंगे? यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 मरतबा सोचता है कि यार क्या मेरे पैसे सिक्योर है, क्या आने वाले 10 सालों के अंदर मेरे पैसे डबल हो सकते हैं? अगर ये सब कुछ देखते हैं इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करता है ना इन्वेस्टर। बिल्कुल मेन यही बात है। अगर हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है तो फिर ऑटोमेटिकली अवाम, मतलब जो आने वाले बाहर की कंपनीज हैं वो इधर इंटरेस्टेड नहीं होती। आप एक डेवलपर हैं तो आप मुझे बताएं कि जो बाहर से आप क्लाइंट से जब कांटेक्ट करते हैं तो उनका कितना ट्रस्ट होता है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर मैं इनको कोई प्रोजेक्ट देता हूं या वो पहले हैंड पे प्रोजेक्ट दे देते हैं, इजीली मिल जाता है काम? सबसे पहली बात यह है कि आप फाइवर पे हैं या वर्क पे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से हट के हम लोग खुद उनके साथ अच्छा कॉपरेट नहीं कर रहे होते। कैसे नहीं कर रहे होते? हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, कोई प्रोजेक्ट में थोड़ी सी कॉपी करके, कोई एडिटिंग करके हम अच्छा प्रोजेक्ट नहीं देते, हमारी फीडबैक अच्छी नहीं होती। अगर एक यूके का या अमेरिका का एक हमारा क्लाइंट अगर हमारे साथ पहली बार काम करता है, पाकिस्तानी किसी भी आपसे या मेरे से किसी के साथ काम करता है, काम करने के बाद उसको आउटपुट अच्छी नहीं मिलती, उसके माइंड में शॉर्टकट के तलाश में रहता है पाकिस्तान, शॉर्टकट के तलाश में रहता है। और बाकी ये है कि अगर उसको अच्छा इमेज नहीं मिलता, अच्छा इमेज ना मिलने के बावजूद ऑटोमेटिकली फिर उसने पाकिस्तान से मतलब फ्री होना है। अगर उससे कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेता है या ओवरव्यू लेता है पाकिस्तान के बारे में, वो अच्छा तो ऑटोमेटिकली नहीं देगा। आप देख रहे हैं कि पहले आईफोन, उसके बाद आप पिक्सल, गूगल पिक्सल का कितना बड़ा नाम है गूगल पिक्सल फ़ोन का, कि एक तो गूगल खुद इंटरेस्टेड है, हर सीईओ उसका खुद का इंडियन बंदा। तो डे बाय डे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो तरक्की करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके तरक्की करने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या वो ज़्यादा शौर रखने वाले लोग हैं? क्या वजूहत है? मुझे तो नहीं समझ में आई, आप मुझे कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करवा दो। सर सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग एजुकेशन के साथ अटैच होते हैं, वो उन लोगों की कदर करते हैं हमसे ज़्यादा।
ये नहीं मैं कहता कि बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कदर करते हैं। अभी पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, एक बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन करने के बाद एक सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो तालीमी सिस्टम है वो बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल फजूल है। हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, सिर्फ डिग्रीज दे रहा है, कोई हमें टेक्निकल स्किल नहीं दे रहा। और थर्डली मेन बात यह है कि हमें जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं उनको अपना इंटर्नशिप, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बाहर के कंट्री में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे उनको कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? पता, बट जितना भी मैंने पढ़ा है या रिसर्च किया है या मैंने देखा है तो इंडिया के पीपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मतलब किस लिहाज से। और जितने भी बड़े बड़े नाम सुने जाते हैं तो उनमें उनके जो एक गुरु बोले जाते हैं ये क्या सीन है, तो उनके ज़्यादातर मैंने सुने हैं। तो इतना कुछ होगा उनमें तो वहाँ शिफ्ट हुआ होगा ना, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिटिशियन जो उस मुल्क का पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कितना कोई अहम किरदार अदा करता है उस कंट्री के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किरदार अदा करता है। जैसे कि हमारे पीएम को देख लो, माशाल्लाह से अगर इमरान खान ना होता तो हमें तो पता भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है। वो तो वो शऊर लेके आया, लेकिन माशाल्लाह से वो भी अपने धंधे में मसरूफ़ है, शहबाज शरीफ अपने धंधे में मसरूफ़ है। तो अगर कोई कारकर्दगी कर सकता है या कोई अहम किरदार अदा कर सकती है तो वो उस मुल्क की आवाम होती है। उसको खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो उनसे गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं कर रही, इसीलिए मुल्क में भी कुछ नहीं हो रहा। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है? अब पहले मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है पर डे का वो खाने पीने में, सिक्योरिटी में, गाड़ियों के रेंट आगे पीछे आते जाते हुए आपको कितना लगता है कितना को खर्चा होता होगा एक दिन का? मैं पूछ रहा हूँ, करोड़ 2 3 4 तो होता होगा ना आराम से। ये तो हमें लगता है कि इतना होता होगा, बट मेरा नहीं ख्याल इतना होता होगा। तो माशाल्लाह से वो भी आवाम का पैसा उड़ा रहे हैं तो उन्हें नहीं पता कि कितना उड़ता होगा। बिल्कुल, ये सारा पैसा इसी तरह उड़ा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि अभी मैं रिसर्च कर रहा था, नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उनका मैंने सर्च किया। अपनी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनका पता किया गया कि वो पूरे 8 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, उनकी पूरी हुकूमत में उनका खाने का खर्चा 0 आया। मानती है इस बात को? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो अपना खाने का खर्चा खुद उठाते हैं। अगर वो खुद उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो ले रहे होंगे ना। अपना उनकी जो सैलरी आती है, ऑफ कोर्स जो सैलरी है कि प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है उस सैलरी से डिडक्ट करता है ना अपने खाने पीने का खर्चा। और खाने में हमारी तरह चरगा, उसके बाद ये जो हिरन का गोश्त ये वाला उधर वो सब कुछ नहीं खाते। वो बाजरे की रोटी और 2 3 चीज़ें और जो खाते हैं कि वो रेगुलर में वो खाना पसंद करते हैं। जब एक मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसी चीज़ें खाएगा तो आपको नहीं लगता है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी कोई चीज़ें खाएगा तो नीचे जो उनसे उनकी जो आवाम उनको जो फॉलो कर रही है वो उनको नहीं फॉलो करेगी इस तरह की? मेरा नहीं ख्याल कि आपको खाने पीने पे इस तरह करना चाहिए। लाइक वो कुछ भी खा सकता है, इंसान का हर चीज़ खाने का दिल करता है, ठीक है, वो कुछ भी खा सकता है। तो कुछ मैं खाने की बात इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अयाशी के लिए अपने कितने कितने पैसे कुर्बान वो अपने नहीं कर रहे, हमारे कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब हमारे जो पॉलिटिशियंस को देखा जाए, जैसे कि नून लीग की गवर्नमेंट है, वो तो सरकारी डिनर्स करते हैं, इवन अपनी फैमिली की पार्टी होती है वो सरकारी खाते में डाल देते हैं। तो अगर उनका नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है और उनके आवाम को इससे तो कुछ जी पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल सी बात है। जब भी इंडिया कुछ तरक्की कर देता है, इंडिया में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, इंडिया में कुछ भी जो है बड़ा होने वाला होता है, तो ये पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट को जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि इंडिया से दोस्ती क्यों नहीं करते हो, इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, इंडिया से कुछ सीखो, हमें इंडिया की बराबरी करनी होगी। दूसरा भाई ये नहीं, सिर्फ दूसरी कंपनी को भी कोसते हैं कि यार तुम्हें इंडिया ही दिखता है क्या, पाकिस्तानी भी तो है यहाँ पे साइड में, एशिया में छोटा सा पाकिस्तान भी तो है, वहाँ पे क्यों नहीं आते पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अरे भाई आईफोन वालों को बोल रहे कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आते, तो मैन्युफैक्चरिंग करने। अबे भिखारी हो, आईफोन खरीदने की औकात है तुम्हारी? क्या करेंगे यहाँ पे प्लांट लगा के? वो खरीदना तुम्हें है नहीं, तुम्हारी औकात है नहीं खरीदने की। भाई 6.5 लाख रुपये का मिलेगा आईफोन 14, खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। 15,000 रुपये सैलरी है, 6.5 लाख रुपये का फ़ोन कैसे खरीदोगे? कितने महीने लगेंगे पता है? कितने साल लगेंगे? पूरा साल कमाओगे तब भी नहीं खरीद पाओगे एक आईफोन। बात करते हो इंडिया की बराबरी करने की। अरे भैया तुम जो है अपना थोड़ा सा ये बम वम बनाना ठीक बंद करो और इंडिया से सीख लो। देखो एजुकेशन, अगर आप लोगों को इंडियन एजुकेशन चाहिए तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, वहाँ से पढ़ लो यार। इंडिया की तरक्की हो जाए, इंडिया जैसी तरक्की करनी तो हो जाएगी। बहुत सारे चैनल है यार, न्यूज़ चैनल, मतलब न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एजुकेशन चैनल। वाईफाई स्टडी, खान सर, भाई खान सर तुम्हारे खान सर ही है, उनसे क्यों नहीं सीखते तुम लोग? मम्मी बनाने सीखोगे क्या? गूगल को बोल रहे, गूगल तुम्हारे यहाँ पे भाई एक छोटी सी सुई की कंपनी ना लगाए, तुम्हारे यहाँ पर गूगल पिक्सल कहाँ से ले आएगा? बेचारे पाकिस्तानियों यार, बड़ा दर्द है तुम्हारे लिए बड़ी अफसोस है यार तुम्हें। वो लड़की बेचारी, बहुत अफसोस है भाई तुम्हारे लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट पाकिस्तानियों, ऐसे ही तबाही होगी तुम्हारी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ। और ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भारतीय होने पर प्राउड करते हो ना भाई, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना, बड़ा प्यारा लगता है लिखा हुआ। बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।